पता रोमन रेंस ने कैसे साल की शुरुआत करी? Who does that, man? तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3D एक्शन न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन, माय गॉड भाई, जैसे नाम था ना बिल्कुल उसी पे खड़े उतरे दोनों के दोनों शोज, रॉ भी और स्मैकडाउन भी। साल की एक बैंगर शुरुआत करी है और ये ऐसी रॉ और स्मैकडाउन बन गई है जो कि हम कह सकते हैं कि जो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया होती थी, जो कि मोस्ट हाइप्ड रॉ स्मैकडाउन हुआ करती थी, उससे भी अच्छी निकल गई है। तो जो मैं कहूँगा कि पूरा स्कार था आज की स्मैकडाउन का, जैसे कि लाइक अगर हम छोटे से छोटा मैच भी लेंगे, प्रिटी डेडली वाला भी लेते लेट्स एग्जांपल के लिए, और उसके अंदर जो बुच का हमें सरप्राइज पार्टनर था, ऑफ कोर्स हमने गेस किया था कि ट्रेंट सेवन या फिर टायलर बेट में से हो सकता है, मे बी शेमस का रिटर्न, एंड इट वाज टायलर बेट। और दोनों को साथ में देखकर बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज हम लोग एनएक्सटी के उस टाइम से जब हमें टायलर बेट वर्सेस पीट डन के आइकॉनिक मैच देखने को मिले थे, मतलब अमेजिंग वाले, समझ रहे हो। लेकिन वही है कि अब ये टैग टीम में खुश रहेंगे। अब उस टाइम पे हमें ऐसा लगता था ब्रो दे आर द नेक्स्ट बिग थिंग, दे आर द नेक्स्ट बिग थिंग, बट जब तक वो एनएक्सटी के रिंग में होते हैं तब तक हम कह सकते हैं, बट जैसे ही वो मेन रोस्टर के रिंग में आते हैं एंड देन जब वो बाकी सुपरस्टार के साथ में खड़े होते हैं तब एक्चुअली में रियल पर्सपेक्टिव पता चलता है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि इट वाज अ फन मैच, और टायलर बेट एंड बुच की जोड़ी मेरे को लगता है कि बुच और रिज हॉलैंड की जोड़ी से ज्यादा अच्छी लग सकती है। सो आई एम रियली रूटिंग फॉर दैट। ये जो ब्रिटिश स्टाइल है लड़ने का, ये पहली बात तो अलग ही होता है, और दोनों के अंदर वो जो एक मेरे को ऐसा लगा कि भले ये आपस में भी, आई थिंक केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन जैसा लगा मेरे को इनके बीच का यार आना, और मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू रहे। रिज हॉलैंड आप एनएक्सटी में ही रहो, इन केस यू डोंट नो वो एनएक्सटी में जा चुका है। ऑफ कोर्स इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड करोगे लोगों को तो भाई एनएक्सटी में भेजेंगे आपको। स्पीकिंग ऑफ एनएक्सटी, वाह क्या सेगवे भाई साहब। बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स जो कि माइक पर बोलने आए थे, मेरे को लगा कि उतना इंपैक्टफुल नहीं था उनका बोलना, उनके सूट उनसे ज्यादा इंपैक्टफुल लग रहे थे। ही वाज सेइंग कि हम न्यू ईयर में ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, ही वाज साउंडिंग लाइक ऑल ऑफ अस। तो साल का पहला दिन है, आज तो भाई साहब गदर पाड़ देंगे हम, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर कैरन क्रॉस कम्स। कैरन क्रॉस आता है, स्कारलेट आती है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा यार, है तो बेचारा कमेंटेटर इतने डर डर के उनके नाम क्यों ले रहा है, जैसे कि पता नहीं उनके साथ क्या कर दिया होगा कैरन क्रॉस ने। खैर कैरन क्रॉस और स्कारलेट के साथ आता है पॉल एलरिंग। ओ भाई साहब, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम में इस बंदे का नाम रहता है। और आपको पता है कि अगर आपने पॉल एलरिंग को स्क्रीन पे देख लिया, दैट मीन्स कि कौन आने वाला है। ऑथर्स ऑफ पेन आर बैक। आई डोंट नो कितने साल के बाद हमें ये देखने को मिल रहे हैं, एंड मेरे को एक्चुअली में लगता है कि ऑथर्स ऑफ पेन कभी भी डिजर्विंग नहीं थे कि वो फायर हो, एंड नाउ दैट दे आर बैक, अच्छा लगा देखकर। मतलब जेन्युइनली वो फीलिंग आती है ना कि या मैन, एक तो वो एनएक्सटी के वो वाले जो बंदे थे, मैं तो कहूंगा कि उस टाइम पे जो जॉनी गर्गानो चियांपा थे, उनसे ज्यादा ऑथर्स ऑफ पेन का पोटेंशियल है चलने का, और वो अब आप देखोगे किस तरीके से। और शॉक मत होना अगर कैरन क्रॉस के साथ रहते हुए ऑथर्स ऑफ पेन ज्यादा चल जाए और कैरन क्रॉस को भाव भी ना मिले। I'm not hating towards Karrion Kross, but it is what it is. Authors of Pain are actually good. They got that mass, they got that build, और they got that manager, man. अगर आपके पास ऐसा मैनेजर होता है, that is a blessing. 4 साल के बाद भी अगर वो तुम्हारे साथ है, that is literally a blessing. So use that, and it's good that वो अब राइवलरी में किसके अगेंस्ट, लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट। सो बेसिकली एक राइवलरी में 6 बंदे हमें बिल्ड होते दिखाई देने वाले, एंड इट इज सो गुड। सो आई एंजॉयड दैट सेगमेंट। देन केम अपना स्टार्टिंग ही आया था ये तो केविन ओवेंस वाला सांतोस एस्कोबार का मैच, जिसमें लोगन पॉल ने आके सरप्राइज दिया, ये आई एम हियर। ओ बाल पीछे कर भाई, लोगों को डर लगना चाहिए। नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर लोगन पॉल से पूछा जाता है कि अच्छा तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है एज चैंपियन, तो आई थिंक वो रोमन रेंस का नाम लेता है। और रोमन रेंस की ही ब्रांड में अगर वो चैंपियन है तो फिर उसका भी वही हक बनता है जो कि रोमन रेंस करता है। रोमन रेंस भी जिस तरीके से पार्ट टाइमिंग में अपनी चैंपियनशिप का रेन दिखा रहा है, वैसे ही लोगन पॉल भी दिखा रहा है। रोमन रेंस चलो कभी कभी डिफेंड तो कर लेता था, चलो डिफेंड भी नहीं कर रहा, कोई मैच तो कर लेता था। लोगन पॉल ने तो अब तक एक बार भी डिफेंड नहीं किया। इट इज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट डिफेंस। केविन ओवेंस के साथ मैच है। सांतोस एस्कोबार को हारते हुए देखकर बड़ा अजीब लगा, और स्टार्टिंग में जिस तरीके से उसके पंटर लोग को हम्बर्तो एंड एंजल गार्जा को बजेड़ा गया, मैन दैट वाज इनक्रेडिबल। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं। लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस, ठीक है, रॉयल रंबल में होने वाला। ओह, डू यू वांट द स्पॉयलर्स? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल केविन ओवेंस और लोगन पॉल रॉयल रंबल में नहीं आ रहे क्या? चलो अच्छा है, 2 स्पॉट कम हो गए और क्या चाहिए। केविन ओवेंस तो वैसे भी रंबल नहीं जीतने वाला था, राइट? एनीवेज
अब हम बढ़ते हैं मेन मैच की तरफ, जो कि अट्रैक्शन था आज की स्मैकडाउन का। लाइक स्टार्टिंग में जब रोमन रेंज से पूछा गया कि तुम्हारे क्या ख्याल है रॉक के चैलेंज के ऊपर लेके, तो वो हंसने लग गया और इस तरीके से हंसा कि मजा आ गया। पता चल रहा था कि हाँ, आप सेथ रॉलिंस के साथ आपने वक्त गुजारा है। मतलब सेथ रॉलिंस की हंसी फेमस थी ना, हा 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 हा, या नहीं, मैं मिमिक नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेथ की भी थी, तो ऐसी ही आज रोमन रेंज की भी थी। ऐसे करके आई प्रेफर रोमन रेंज वाली। मतलब वो तो बिल्कुल ही झंड हो गई बेचारे रॉक की। अब ऐसे में रॉक दोबारा रिटर्न ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, रॉक रोमन रेंज ने तो वहाँ पर हंस के टाल दी बात, पर अंदर से हमको पता था कि रोमन रेंज का शायद से डर तो लग ही रहा होगा बेचारे को। बट खैर, ट्रिपल थ्रेट के लिए बड़ा मस्त प्रोमोस बनाए थे। एजे स्टाइल्स के लिए अलग, एले नाइट के लिए अलग, रैंडी ऑर्टन के लिए अलग। ट्रिपल थ्रेट शुरू होता है। ट्रिपल थ्रेट शुरू होने से पहले एजे स्टाइल्स के अटायर के बारे में बात कर लेते हैं। मैन, क्या मस्त लगता है ये लौंडा है। एक टाइम था जब एक तो 2016-17 वाला एजे स्टाइल्स का लुक मेरे को अच्छा लगता था, टीएनए का तो सारे लुक मेरे को अच्छे लगते थे, लेकिन ये जो 2019 के बाद वाला लुक हो गया था ना एजे स्टाइल्स का, वो मेरे को पसंद नहीं आ रहा था। बड़ा कलरफुली, एक्स्ट्रा लॉन्ग हेयर, मतलब लंबे बाल ठीक है बट कुछ ज़्यादा लंबे हो गए थे विद दैट कलरफुल अटायर। बट नाउ इन ब्लैक एंड विद दैट परफेक्ट लेंथ ऑफ हेयर, मैन ही लुक्स गुड। यार ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़की कह रही है कि ही मस्ट बी थिंकिंग अबाउट अदर गर्ल्स, मीनवाइल बॉयज बी लाइक यार एजे स्टाइल्स के बाल इतने लंबे होने चाहिए, उसके काले कपड़े में क्या मस्त लगता है। तो एजे स्टाइल्स की तारीफ हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, अगर आपका फेवरेट सुपरस्टार है तो आप भी ऐसी करोगे। अगर आपका लेट्स से कि रोमन रेंज से, सेथ रॉलिंस से, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन कोई भी, तो आप भी छोटी छोटी चीज़ें उनकी डिटेल्स नोटिस करोगे, राइट। मैं तो जेफ हार्डी के फेस पेंट्स की भी ड्राइंग्स बनाता था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रैंडी ऑर्टन भाई यार, मैन मेरे को एक चीज़ नोटिस हुई, नोटिस माइट बी द रॉन्ग वर्ड, आई थिंक मैं कहूँगा कि मेरे को एक चीज़ हिट हुई जब रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। ऑरा, AURA इज़ अ वर्ड जो कि मैं रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस के लिए बहुत आराम से यूज़ कर सकता हूँ। रैंडी ऑर्टन ने जो ये रिटर्न किया है ना सर्वाइवर सीरीज से और उसके बाद से अब तक का, दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स ऑफ ऑल टाइम्स मेरे लिए, बिकॉज ये मेरे को ओजी रैंडी ऑर्टन की जो याद दिलाता है ना, और वो भी कब की बात है यार, 12-13-14 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अगर रैंडी ऑर्टन इस एज में आके बिल्कुल वैसा ही दिख सकता है, वैसा ही ऑरा फील करा सकता है, मेरे को नहीं लगता कि रैंडी ऑर्टन जैसा रेसलर इतनी आसानी से आपको मिलेगा। रैंडी ऑर्टन जैसे रेसलर को जाने नहीं देना चाहिए। दैट गाय इज अ लेजेंड किलर फॉर अ रीजन। माय गॉड, व्हाट अ बिल्ड यार। रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस को देखकर जो गूज बम्प्स आ रहे थे, मैं तो ये सोच रहा था कि भाई थैंक गॉड हमें 2017-18 वाला जो रैंडी ऑर्टन था उससे छुटकारा मिला। भाई वो क्या बकवास रैंडी ऑर्टन था यार, कैसे पसंद कर लिया था उस टाइम पे लोगों ने। ये है रैंडी ऑर्टन। तो भाई सब जो फेस पे दिखता है ना कमीनापन, जो फेस पे दिखता है कि भाई ये कुछ भी कर सकता है, अभी भी अच्छा भले ही है लेकिन तो भरोसा नहीं करना इस बंदे पे, वो जो चिकनापन है वो इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। तो हमें पता था कि ये जो तीनों सुपरस्टार हैं, एंड देन LA नाइट कम्स, ये तीनों सुपरस्टार बहुत बहुत बढ़िया अपोनेंट बन सकते हैं रोमन रेंज के लिए। किसको पता था कि तीनों ही बढ़िया ओपोनेंट बन सकते हैं रोमन रेंज के लिए। मैच में मेरे को फेवरेट पार्ट तो तब भी लगा था जब बैक रिंग साइड में जाके अनाउंसर टेबल पे बजाने लगते हैं स्लैम्स, रैंडी ऑर्टन उठा के पटकता है LA नाइट और एजे स्टाइल्स को, देन एजे स्टाइल्स फाइनली रिवर्स करके रैंडी ऑर्टन को उसी पे डालते। तो ये बड़ा सा छोटा मेरे को लगता है कि सीक्वेंस था जो कि हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि अभी तक हमें बस वही आदत है ना NJPW टाइप सीक्वेंसेस की कि भैया भग भग के ये कर दिया, रिवर्स कर दिया, ये कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया। बट मेरे को लगता है कि मोमेंट्स लाइक दीज एक्चुअली मेक मैचेस बेटर, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दिस इज बिकॉज रैंडी ऑर्टन वॉज इन्वॉल्व। रैंडी ऑर्टन इज मास्टर ऑफ दीज थिंग्स। अगर आप उनको ऐसे मैचेस में देखोगे, अब लाइक वो बंदा इतने टाइम तक कैसे टिका हुआ है, व्हाई डू यू थिंक सो? नेपोटिज्म की वजह से तो नहीं है, वो रैंडी ऑर्टन की इन्हीं छोटी छोटी हरकतों की वजह से जो आप अब हम नोटिस करते तब हमें पता चलता है माय गॉड ही इज एक्चुअली अ गुड गाय, लाइक गुड गाय व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग एबिलिटीज। तो उसको उछलने की जरूरत नहीं है। सोच रहे एक ऐसा बंदा जो उछलने में बिलीव ही नहीं करता, दी ओनली टाइम वो उछलता है वो ड्रॉप किक मारने के लिए, वो बंदा जब ऐसे मैचेस देता है तो आपको पता चलता है कि हाँ यार, मैचेस इज नॉट जस्ट अबाउट उछलना, वो आपको साइकोलॉजी के साथ खेलना पड़ता है। रैंडी ऑर्टन इज सो गुड एट दैट। तो मेरे को ना मैच के मिड में ही ऐसा हो गया था कि नहीं यार, मेरे को कोई विनर नहीं चाहिए। एज मच एज आई वॉन्ट एजे स्टाइल्स, आई वॉन्ट रोमन रेंज, आई वॉन्ट रैंडी ऑर्टन एंड आई वॉन्ट LA नाइट, तीनों ही चाहता हूँ कि मैं रोमन रेंज से लड़े। एंड देन केम
एक और ऑरा वाली एंट्रेंस, जब तीनों पड़े हुए थे, रोमन रेंस की एंट्रेंस थीम सॉन्ग बजती है, एंड वो जो फील है ना, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी राइटर उसको अपने वर्ड्स में लिख सकता है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वट वी आर गोइंग टू डिलीवर इज दिस, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग टू डिलीवर। ये एक्सपीरियंस होता है, और मेरे को लगता है ये सिर्फ फैंस ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड दे कैन नॉट टेल व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग। और रोमन रेंस इज दैट गाय जो कि थीम सॉन्ग, भाई पहली बात तो फाइनल बॉस, हम कितनी बार कह चुके हैं कि फाइनल बॉस की एंट्रेंस है, फाइनल बॉस की एंट्रेंस है, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 साल हो गए इस चीज को और अभी भी वो फाइनल बॉस की एंट्रेंस लगती है, अभी भी लगता है कि अब ये बंदा आ गया है, अब कुछ खत्म होने वाला है, दुनिया का अंत होने वाला है। रोमन रेंस विद हिज गैंग केम एंड अटैक्ड ऑल ऑफ देम, थिंकिंग कि यार अब शायद से रोमन रेंस का मैच नहीं होगा, बिकॉज द सोल रीजन वाज कि यार एक काम करते, तीनों को पीट देते, मैच होगा ही नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा तो रोमन रेंस से कोई लड़ेगा ही नहीं, फॉरगेटिंग कि यार अब एडम पियर्स नहीं है, नाउ निक एल्डिस है। निक एल्डिस वहां पे बहुत आराम से खड़े हुए देख रहा है कि कर ले बेटा मजे तू है, मैं वो वाला पीटीएम टीचर नहीं है कि यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, अरे तुम थप्पड़ मार रहे हो मुझे चलेगा, ये वो वाला पीटीएम टीचर है जो कि पीटीएम क्यों बोल रहा हूँ मैं यार, पीटी होता है, पीटीएम इज पेरेंट्स टीचर मीटिंग। क्या हगा है चेतन भाई तूने, मजा आ गया। एग्जाम्पल को अब छोड़ो, आगे बढ़ते, बट आप समझ गए ना कि यार ये ना लेने वाला नहीं था ऐसे, तो उसने पॉल हेमन के कान में, पहली बात तो आई लव्ड इट, लाइक निक ऑल्डिस ना जब से रोमन रेंस से मिला उसे भाव देने की कोशिश ही नहीं कर रहा। लास्ट टाइम भी हमने देखा था रोमन रेंस वाज लाइक कि तुम्हें कैसे पता मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तो निक ऑल्डिस का एटीट्यूड जो आप देखते वही आज भी बरकरार था। ही डोंट गिव अ शिट, ही इज ट्रीटिंग एवरीवन लाइक इक्वली, और ऊपर से रोमन रेंस इज हियर टू मेक अ स्टेटमेंट कि ये शो मेरे से चलता है। मीनवाइल निक ऑल्डिस भी लाइक भाई तू चैंपियन होगा लेकिन चला तो अभी भी मैं ही रहा हूँ। पॉल हेमन के कान में आके जो बोला कि भाई फेटल 4 वे होने वाला है, और द फैक्ट कि उसने ये रोमन रेंस को नहीं बताया, नॉट बिकॉज वो डर रहा था, इट्स बिकॉज कि यार उसको उससे उसके ऑरा से फर्क ही नहीं पड़ा कि कर ले भाई, मेरा तो डिसीजन बन गया, अब तू जो उखाड़ना है उखाड़ ले। लाइक आई माइट बी साइकोपैथ फॉर दिस, but I want Roman Reigns versus Nick Aldis in future. See, Roman Reigns versus Adam Pearce वाले जैसे मैच को जब मैं चाह सकता था कि यार ये होना चाहिए, तो why not Roman versus Nick Aldis? Nick Aldis is a great wrestler too. और निक एल्डिस की ऑलरेडी इतनी बढ़िया बिल्ड बन चुकी है कि मेरे को लगता है कि रॉक वर्सेस रोमन आगे आ सकता है, बट उसके पहले रोमन वर्सेस निक एल्डिस नीड्स टू हैपन। रोमन वर्सेस रॉक के बारे में भी आगे चल के बात करेंगे, बट द फैक्ट कि हमें फेटल 4 वे देखने को मिला, पॉल हेमन को बैक स्टेज में आके बताना पड़ा कि रोमन रेंस को कि सीन क्या है, टेल्स कि यार निक एल्डिस बड़े टाइम के बाद ऐसा जनरल मैनेजर बना है जो कि किसी से डरता नहीं है ना। शेन मिकमैन हमें लगा था ऐसा है, बट वो है तो मिकमैन ही, लेकिन निक एल्डिस के आने के बाद से बड़ी अलग सी वाइब आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, ये पता है मेरे को कौन सी वाइब दे रहा है, एरिक बिशॉफ वाली। अब भाई अब मजा आ रहा है ना, क्योंकि एरिक बिशॉफ था ही बचपन में मेरा फेवरेट जनरल मैनेजर, और अब ये देख के मजा आ गया। ऊपर से रोमन रेंस ने भले कितना तोड़ने की कोशिश करी, और बाय द वे कांग्रेचुलेशंस टू रैंडी ऑर्टन फॉर फेसिंग रोमन रेंस अगेन वंस अगेन इन अ फेटल 4 वे मैच। रैंडी ऑर्टन को तुम देख क्यों नहीं रहे हो रोमन रेंस के साथ सिंगल्स मैच, हर बार उसको फेटल 4 वे में घुसा देते हो। रोमन से लड़ना, ये लो 2 और बंदे ले लो। आई डोंट नो, लेकिन कभी तो रोमन वर्सेस रैंडी ऑर्टन इनका प्लान हो गई सिंगल्स मैच कराने का कि नहीं है। देखो आई एम जस्ट हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि हमें पहली बात तो रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा, ऊपर से हमें एलए नाइट, एजे स्टाइल्स एंड रैंडी ऑर्टन तीनों ही देखने को मिलेंगे, यानी कि फेटल 4 वे मैच होगा। देयर लाइक कि ट्रिपल थ्रेट में तुम्हें मजा आता है, ये लो हम तुम्हें आइकॉनिक फेटल 4 वे देंगे इस बार रॉयल रंबल में, जो कि तुम जिंदगी भर याद रखने वाले हो, एंड आई एम एक्चुअली ऑल फॉर इट। मेरे को लगता है कि सेथ रॉलिंस का जो मैच होने वाला है, आई डोंट नो रॉयल रंबल में किसके साथ होने वाला है, डू यू थिंक ड्रू मैकिंटायर के साथ अगेन लड़ने वाला, बट व्हाटएवर, मेरे को लगता है कि रोमन रेंस वाला मैच ही ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। या मैं सेथ रॉलिंस से कह रहा हूँ, सेथ रॉलिंस भाई अपनी ना टाइटल डिफेंस पे लगा दो रॉयल रंबल में, मजा आ जाएगा यार। बट ड्रू मैकिंटायर को तो तुम हरा ही चुके हो है, तो अब रॉयल रंबल में जाओ। एनीवेज, ओवरऑल लाइक फाइनल थॉट्स मेरी है कि स्मैकडाउन वाज अ बैंगर, एंड द फैक्ट कि निक एल्डिस ने माइक पे नहीं बताया, ऐसे पॉल हेमन के कान में बताया और सबको पता भी चल गया। आई एम जस्ट सेटिस्फाइड विद द एंडिंग, द मैच वाज गुड, द रिजल्ट वाज गुड, ओवरऑल फैंटास्टिक start to the 2024 when it comes to this SmackDown. So yeah, it was pretty good show, man.
कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।